नए भारत, समर्थ भारत, सिद्धियुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वासी भरे हुए भारत, सक्षम भारतीय सेना। पब्लिक में हड़बड़ी मच चुकी है, ऐसा लग रहा है ये टॉक्सिक का यश आ गया है। 5 हेलीकॉप्टर आ गया हमारे ऊपर। अब आ गया द्वार पर टिके हुए हैं तब मेरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के बढ़े भारतीय सेना के स्वाभिमान और देशमान के निकल पड़े हैं भारतीय सेना के विकासपूर्ण सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आदमी के समान लक्ष्य भेदी हो रहे आदर्श लक्ष्य शक्ति रसोई। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Saran, capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions, and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets at a distance of 4 kilometers at night. Being as well as a infantry combat vehicle, BMP-2 is a battle ready for a full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized force. As the mechanized force advance, they can not just armor and firepower, but unshakable promise of national security. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel.
Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. Back this time, defending the country in रेडियो सजना रेडियो स्टेशन के बाद आजकल के अगस्त का के नाइट बस ठीक है लेकिन 2 मिलियन रेजिमेंट के लिए ऐसा सब प्रोपेगेंडा सिस्टम जो मरुस्थली में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है 155 मिलीमीटर भारी कैलिबर और जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तू नाबूद कर सकती है यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करते हुए पूरी तरह से सक्षम है और अब आपके सामने इन्फेंट्री के तस्वीर कहा जाता है इसी के साथ पेट्रोलिंग रेकी कैजुअलिटी ट्रैक रेस दे दिया जाता है इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं और अजय केतु इसका नेतृत्व हवलदार गुलाम महमूद के हाथों में इसका उपयोग तेज तैनाती पेट्रोल रेकी एवं खुद एंजन जैसे कार्य के लिए किया जाता है चालीस किलोमीटर की अधिकतम स्पीड 1200 किलो बढ़ने के Coming up next is the anti-mine and bullet grade, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRF Heavy is led by Mike Subedar Ajay of Cobra Scout, and QRF Medium is led by Havildar Ram Nivas Gujjar of Queen Mahar Regiment. QRF Medium has handheld tactical drone jamming machine installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting the patrol. तीन लाइन स्ट्राइक बिल्कुल वापसता कमान संभालने साथ सिंह सबसे पहले पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5 किमी का रॉकेट लगा हमारी क्षमता 4 किलोमीटर साथ ही दुश्मन के ड्रोन को डिस्प्ले करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैंक के ड्रोन जैनर के साथ सैनिक भी खड़ा दूसरे LSB पर प्रदान मिसाइल हमारी क्षमता 2 किलोमीटर तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली ड्रोन को मिसाइल पर अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टी इसका नेतृत्व पेंट्री जाट गवर्नमेंट के सूबेदार के हाथों में यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोगी बल है इसके एक वाहन सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है लेकिन 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा कैप्टन हंसजा भारतीय धन से पहली युद्ध हेलीकॉप्टर पायलट हेलीकॉप्टर ऐसा हथियार जो हमारी टैंक को क्षमताओं को सशक्त बनाना था और इसके ठीक पीछे वेहिकल बेस्ड इन्फेंट्री मॉडल सिस्टम 24 वाटर सिस्टम जिसे पहले सेना का दो थाना भी कहा जाता है 82 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार आज गोले दागने में सक्षम है और अब आपके सामने बड़ी शान वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है भारतीय सेना के लिए सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही में इन दोनों इलाकों में ऑपरेशन सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम वाह क्या बात है मैं जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मुख्य योद्धा भी आ पहुंचे हैं माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छुपे को भी खोज ले इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने बड़ी ही शान से हमारे ये मुख्य योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए As the combined military band of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara,
The band is led by Subedar Major M. Chandra of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Interior Group. और अब देवियों को आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके साथ इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व विक्ट्री लाइट लेजेंड नायब सुबेदार पी राजेश के हाथों लड़ाई के दौरान लालबरेली एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट वेट सिंपल ऑपरेट हाईली मोबाइल हाई रेंज ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। भारतीय सेना की तोपखाना हमारा क्षमता सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पर चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से निशान से गुजरा चला गया है। 40 फीट रेजिमेंट की जांबाज अधिकारी घाटी की कमान में अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आर्टिलरी में फोर्स मल्टीप्लायर आगमन सेना की लंबी दूरी गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। ये उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारी कुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि ये 1x1 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिंगल रेजिमेंट के नायब सुबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। शक्तिमान रेजिमेंट इस वाहन के स्क्वाड्रन्स मेरी हाथी की वजह से उन्नत ड्रोन्स बनाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन जो शक्तिमान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को बर्बाद करने की क्षमता प्रदान करेंगे। एक
21वीं सदी का एक ऐसा हथियार जो युद्ध के परिवेश को बदल रहा है और अब शक्तिवान के पीछे दूसरा वाहन दिव्यांश जिसमें जोर वीडियो सप्लाई सिस्टम तथा स्ट्राइकर जैसे उन्नत गोल लगाए गए नेतृत्व 161 सुविधा दिव्यांश बैटरी ऐसी है जो इकाई है जो खाने की निगरानी बोर्ड के साथ और सशक्त बना रहे हैं। आपके सामने अग्रवाहन गौण शक्ति माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में निर्मित ड्रोन का इकोसिस्टम गौण शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार कियोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक गौण शक्ति बड़े ही शान से के साथ अगला उपकरण समूह का जो कि एक चैनल स्टेशन है ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जारी करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की पहली और सम्राट नेतृत्व आज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदर्श स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियां रडार वीडियो लोकेटर जामिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच 10 बजे स्टार्ट हुई थी परेड, क्या हुआ? ड्रोन जैमर ड्रोन नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन हाँ अभी टाइम लगेगा। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर की मार्ग क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी है अपना का लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑलराउंडर तथा तुरंत प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके प्रत्येक लॉन्चर से 214 मैन्युफैक्चर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से मिलाकर अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और आज इसका नेतृत्व सक्षम हाथों में। The mighty launch of Cummins to the secondary base is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemy sleepless nights along the northern borders and also during Operation Sindoor. जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय चेतना की हिमकार है। भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 1889 मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल हुई और मौसम में कारगर दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल किसी समुद्र दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड में एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व करते हुए ये 150 किलोमीटर तक Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of the medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Dhanar of 503 Air Defense Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers. सर्वप्रथम आप देख सकते हैं और उसी के पीछे झांकी में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंधु का दृश्य। भारतीय सेना शौर्य
या एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देता है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल और तेज और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा एरोबेटिक दुर्गम इलाकों में राजा है और थर्मल कैमरा के प्रयास दुश्मन साजिश का काम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा सोनम राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में से सर्वोत्तम काम करता है और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर साबित करता है। श्री की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RV version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UGV with multi-phase capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated control systems. पीले श्वेत याचुनी वे पीले गर्म मरुस्थल में लहराते हर हर सावन में जब ये धरती को भारतीय सेना की मार्च करती हुई रेगिस्तान की माटी में सर्प की नाजुक काले रंग की चांदी की संचार की
अरे राजस्थान का गौरव है और का एक अनमोल रतनदार बेलिया नृत्य। हमारे टॉर्नेडोज बता रहे हैं आज नई जागरण, नई किरण, नई प्रगति, नया सृजन और ये देखिए भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस को दर्शाते हुए सीधे बुलेट के माध्यम से सभी देशभक्ति से गलत का संबंध बनाते हुए और बताते हुए शक्ति का संहार समग्र आकाश के माध्यम से आप सभी अभिवादन करते हुए हमारे ये देखिए इनके विश्वास इनके हौसले इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। पाकिस्तान शक्ति और गति का प्रति सुदर्शन चक्र फाउंडेशन को दर्शाते हुए भारतीय सेना महान देश भारत का राष्ट्र को दर्शाते हुए हमारे योद्धाओं को देख रहे हैं। अशोका कलर फॉर्मेशन से हमारे जांबाज ग्रामीण मंच के सामने से निकलते हुए अब ये देखिए उड़ता टैंक चलाने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर की घटना को आपके जोश आपके संतुलन को आपके समक्ष रहते हुए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। अब ये देखिए हिमंतपुरम में 7 मोटरबाइक्स पर 32 टॉर्नेडोज जैसे हमें पूरा विश्वास है कि सच में एक ऐसा प्रदर्शन जो लंबे समय तक हम सबको रोमांचित करता रहे। आज हमने देखा किस प्रकार मैकेनाइज्ड कॉलम्स आज यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने लगे हैं। हमने देखा
पहले फोटो करते पता नहीं कौन कमांड कर रहा है।